बढ़कर यह परगने में कमा विस्तार के अधीन पदस्थ होता था। बढ़कर को यह कमा विस्तार के पास परगने की सामान्य स्थिति, फसल की दशा एवं अन्य मामलों की सूची भेजनी पड़ती थी। बरार पांडे यह प्रत्येक गांव का दौरा कर उचित उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वहां के लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। इस दस्तावेज के आधार पर गांव के कर का निर्धारण होता था। यह गांव का लगान विवरण एकत्र कर कमा विस्तार को भेजता था, जिसके आधार पर वह परगने का लगान निर्धारित करता था। पंडरी पांडे यह अधिकारी ग्रामों में मादक द्रव्यों से होने वाले आमदनी का हिसाब रखता था। पोतदार यह कागजी होता था जो परगने में जमा होने वाली राशि का हिसाब किताब रखता था। माल चपरासी ये कम विस्तार के अधीन कार्य करते थे एवं शासकीय संपत्ति, माल की सुरक्षा एवं चौकीदारी का कार्य इनके द्वारा ही किया जाता था। वे माल चपरासी समय समय पर संबंधित क्षेत्रों में घुसकर अपराधियों की खोज खबर किया करते थे एवं कम विस्तार के निर्देश अनुसार कर वसूली का कार्य भी करता था। ग्राम स्तर के अधिकारी मराठों के ग्राम स्तर पर चल रही पूर्व में व्यवस्था को यथावत रहने दिया, किंतु राजस्व व्यवस्था की दुरुस्ती हेतु पटेल एवं सुरक्षा हेतु चौहान मानक कर्मचारियों की व्यवस्था होती थी। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। गोटिया का पद छत्तीसगढ़ में हेमवंशीय काल में भी था। यहाँ गांव का प्रमुख होता था। उसका पद न तो वंशानुगत होता था और न ही उसे बेचा जा सकता था। लगान के निर्धारण, उसका निश्चित अवधि के वसूली के लिए यह जिम्मेदार होता था। किसानों की सलाह से वह गांव की भूमि का आवंटन करता था। वह गांव के प्रत्येक किसान की शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करता था। अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए गोटिया को गांव में अनेक सुविधाएं और रियासतें भी मिलती थी। कुछ लाभांश भी प्राप्त होते थे। गोटिया गांव के सभी मामलों पर सामान्य निगरानी रखता था। वह गांव के प्रमुख मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रधान होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यह गांव की जनता का प्रतिनिधित्व होता था और केंद्रीय शक्ति से उनके अधिकारों की रक्षा करता था। पटेल राजस्व प्रशासन का पटेलों की नियुक्ति इस क्षेत्र में मराठा शासन की देन है, जो एक से अधिक गांवों की देखरेख करते। भूमि कर के निर्धारण एवं वसूली के लिए पटेल सरकार के सहयोग देता था। इसके बदले में उसे निश्चित वेतन प्राप्त होता था तथा राजस्व के रूप में सरकार को पटाई जाने वाली राशि कर पर प्राप्ति रुपया आने अथवा अधिकतम 17% की दर से वह लाभांश पाता था। कोतवाल सुरक्षा की दृष्टि से शासन की ओर कोतवालों की नियुक्ति की जाती थी। ये गांव से पहरा देते थे और चोरी डकैती आदि से जनता की रक्षा करने का प्रयास करते थे। इनकी सूचना गांव के गौटिया एवं कमाविजदार को देते थे। इस कार्य के बदले गांव में उन्हें एक छोटा सा खेत प्रत्येक हल के पीछे निश्चित अनाज एवं पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। चौहान